जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ पुस्तक में पाठ 6 दशमलव को पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम सभी ने प्रश्नावली 6.1 से लेकर प्रश्नावली 6.4 तक के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से हल किया था। आशा करता हूँ कि सभी बच्चों ने उन वीडियो को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से अपने नोट्स भी बनाए होंगे और एक शानदार तरीके से आप उन प्रश्नों के रिवीजन भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न। तो यहाँ पे आपको दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना है। तो प्रथम प्रश्न यहाँ दे रखा है, जोड़िए। प्रश्न है 3.576 जोड़ 0.045 जोड़ 7.3। तो जोड़ सभी को आता है। मैं यह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितने भी बच्चे देख रहे होंगे जोड़ आप सभी को आता है, तो हमें इन्हें जोड़ना है। अब देखिए, दशमलव की संख्याओं को जोड़ने का क्या तरीका होता है। बहुत ही आसान तरीका है बच्चा दशमलव की संख्याओं को जोड़ने का। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि दशमलव के बाद कितने अंक दिए हुए हैं और दशमलव के पहले कितने अंक दिए हुए हैं। यहाँ पे है 3.576, यानी दशमलव के पहले 1 अंक है और दशमलव के बाद 3 अंक है। इसी प्रकार हमें इन तीनों संख्याओं को लिख लेना है। सबसे पहले संख्या को लिखेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 का हल 3.576 हमने लिख लिया। अब दूसरी संख्या दे रखा है 0.045, यहाँ लिख लेंगे 0। देखिए, इधर संख्याओं को एकदम सीधा में लिखना है, यानी इकाई के सीधा में इकाई वाली अंकों को लिखोगे, दशांश के सीधा में दशांश वाले अंकों को, शतांश के सीधा में शतांश वाले अंकों को, और यहाँ सहस्त्रांश के सीधा में सहस्त्रांश। तो यहाँ पे 0.45 था, हमने इधर 0.45 लिख लिया। अब 7.3 है, तो बताइए 7 कहाँ लिखेंगे। 7 शुरू में लिखेंगे, और 0.3 है तो 0.3 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप लोग जहाँ भी कुछ नहीं यहाँ पे बच जाए वहाँ पे आप लोग शून्य लगा दीजिएगा। यहाँ पे 3 हो गया, 3 के बाद यहाँ कोई भी अंक नहीं है तो आप 2 शून्य लगा दीजिए। अब यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। अब इसे आसानी से आप लोग जोड़ लीजिए। तो इधर सबसे पहले हम लोग इधर से जोड़ना प्रारंभ करते हैं। 6 5 11, 11 का 1 और हाथ में बचा 1। 7 4 11 और 1 12, 12 का 2, हाथ में बचा 1। 5 और 3 8, 8 और 1 9। दशमलव के बाद इधर आया 9 2 1। फिर यहाँ बीच में दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ भी दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। अब इधर जोड़ लेते हैं, 7 और 3 10। उत्तर हमारा हो गया 10.921। ठीक है बच्चा, इसी प्रकार हमें इन 3 प्रश्नों को कर लेना है। तो दूसरा प्रश्न करते हैं। सबसे पहले यहाँ है 21.7, लिख लेंगे। 17.3 है, लिख लेंगे। अब यहाँ है 42.5, तो ऐसे आपको लिख लेना है। अब देखिए, यहाँ पे दशमलव के पहले 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के पहले 2 अंक है, दशमलव के पहले 2 अंक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, परंतु यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। अब हमें इन दोनों में भी दशमलव के बाद 2 अंक बनाने हैं। अब जब भी कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिखते हैं, शून्य लिख देते हैं। तो यहाँ हो गया 3 शून्य और ऊपर हो गया 7 शून्य। अब आसानी से जोड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 0.05, तो 5 ही होगा। ठीक है, 7 और यहाँ 3 10, 10 और 0 10 ही होगा। 10 का 0 और हाथ में बचा 1। अब यहाँ दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। 7 2 9 और 1 10 और हाथ में 1 था, कितना हुआ 11। 11 का 1, हाथ में फिर से बच गया 1। 4 2 6 और 1 7, 7 हुआ और हाथ में 1 8। तो उत्तर क्या होगा, 81.05 इसका उत्तर होगा। 81.05 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न यहाँ करते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है 170.79, 170.29
लिख लेंगे। 20.11। अब हम लोग देखेंगे कि दशमलव के पहले 2 अंक है, तो आप लोग यहाँ दशमलव लगाइए, उसके पहले 2 अंक यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इधर से स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग दशमलव के पहले 2 अंक लिखोगे, तो यहाँ दशमलव से पहले 2 अंक लिख रहे हैं, यहाँ पे जगह छूट जाएगा। फिर दशमलव के बाद दशमलव 1 है, तो दशमलव 1 हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ कुछ नहीं था तो हमने यहाँ शून्य लिख दिया। क्या हो गया यहाँ पे? 0.20.11। यहाँ है 15.17। यहाँ पे कुछ नहीं है तो शून्य लगा दीजिए। अब इसे जोड़ लेंगे तो 9 और 1 10 का शून्य, हाथ में 1, 7 2 9 और 1 10 और 1 11, 11 का 1, हाथ में बचा 1, 5 और इधर शून्य शून्य, तो 5 हुआ, 5 और 1 6, 7 2 9 और 1 10, 10 का शून्य, हाथ में 1, 1 और 1 2। यहाँ हो गया उत्तर 206.10। ठीक है बच्चा, इसे मैं मिटा देता हूँ। प्रश्न संख्या 1 आपने नोट किया होगा। तो चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है 275.6 जोड़ 825.40 जोड़ 7.829 लिख लेंगे। पहले यहाँ पे 275.6 825.40 और यहाँ 7.829 हमने ऐसे लिख लिया। अब हम यहाँ से देखते हैं कि दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक हैं, तो सभी में 3 अंक कर लेंगे। इसमें 2 है तो इसमें 1 शून्य और लगा दिए, हो गया 3। इसमें सिर्फ 1 अंक है तो 2 शून्य पीछे लगा दिए, 2 शून्य हो गया। अब दशमलव के पहले इसमें 3 अंक है, इसमें भी 3, इसमें 1 है, तो यहाँ 2 शून्य और लगा देंगे, हो गया यहाँ पे 2 अंक। अब इसे जोड़ लेते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम लोग सबसे दाएं से प्रारंभ करते हैं। यहाँ है 9 0 0, तो 0 0 का मतलब हुआ 9, 9 हो गया। 2 और 0 0 यानी 2 हो गया। 6 4 10 8 18, 18 का 8, हाथ में 1, हाथ में 1 बचा हुआ है दशमलव का दशमलव। 5 5 10 और 7 17, 17 और 1 18, 18 के 8, हाथ में 1, 7 2 9 और 1 10 का शून्य, हाथ में 1, 8 2 10 और 1 11, तो 1108.829 प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा। ऐसे आपको नोट्स कर लेने हैं बच्चा। आशा करता हूँ कि आपको ये चारों प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, रोहित ने एक थैला, एक कॉपी और एक टॉर्च क्रमशः 15.25 रुपये, 35.50 रुपये और 75.50 रुपये में खरीदा। इसका अर्थ क्या है? 15 रुपये 25 पैसे, 35 रुपये 50 पैसे, 75 रुपये 50 पैसे में खरीदा। उसने कुल कितना रुपये खर्च किया? तो कुल दे रखा है, यानी इन तीनों को जोड़ दीजिए। लिखेंगे सबसे पहले थैले का मूल्य। एक थैले का मूल्य कितना है? 15 रुपये 25 पैसे, तो 15.25 लिख लेंगे। उसके बाद है एक कॉपी, तो एक कॉपी का मूल्य यहाँ पे है 35 रुपये 50 पैसे, ऐसे लिख लेना है। एक कॉपी का मूल्य 35.50। और फिर एक टॉर्च है, एक टॉर्च का मूल्य है 75 रुपये 50 पैसे, लिखेंगे एक टॉर्च का मूल्य 75.50। अब हमें पूछ रखा है कि कुल कितने रुपए खर्च किए, तो इन तीनों को जोड़ देंगे हम, हमें पता चल जाएगा कि रोहित ने कुल कितने रुपए खर्च किए। लिखेंगे यहाँ पे सभी वस्तुओं का मूल्य। अब इधर से जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ 5 और 0 0, 5 होगा, 5 5 10 और 2 12, यानी 2 और 0 हो गए इधर, नहीं 2 और 5 हो गए, यानी 25 हो गए इधर। हाथ में 1 है, 5 5 10 5 15 16, 7 3 10 और 1 11 12, यानी 126.25। तो यहाँ पे लिखेंगे रोहित ने 126 रुपये 25 पैसे खर्च किए। ठीक है बच्चा, ये आप लोगों को इसका आंसर में लिख लेना है कि रोहित के द्वारा 126 रुपये 25 पैसे या फिर 126 रुपये 25 पैसे खर्च किए गए। अगला प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है यहाँ पे, मधुमिता 15 किलोमीटर 600 मीटर टैक्सी से, 55 किलोमीटर
45 मीटर रेलगाड़ी से, 5 किलोमीटर 200 मीटर रिक्शा से तय की मधुमिता द्वारा तय की गई दूरी याद कीजिए। तो हमें कुल दूरी बताना है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो लिखेंगे यहाँ पे टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय की थी, 15 किलोमीटर 600 मीटर। तो 15 के एम का मतलब है किलोमीटर, 600 एम का मतलब है मीटर, यानी 15 किलोमीटर 600 मीटर उसने टैक्सी द्वारा तय की। रेलगाड़ी से 5 किलोमीटर, यहाँ पे रेलगाड़ी से तय कर रही है 55-45। लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 55 किलोमीटर 45 मीटर। फिर रिक्शा से तय कर रही है 5 किलोमीटर 200 मीटर। लिखेंगे रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी 5 किलोमीटर 200 मीटर। अब हमें पूछ रखा है कि कुल दूरी कितने तय की उसने, तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे। लिखेंगे तय की गई कुल दूरी। अब हमें इन तीनों को जोड़ देना है। सबसे पहले इधर से जोड़िए, 600 और 2 800, 845, 845 मीटर इधर हो गए। इधर जोड़ेंगे तो 55 और 5 60 और 10 70, 5 75, 75। तो 75 किलोमीटर 845 मीटर मधुमिता ने कुल दूरी तय की। ये हो गया इसका आंसर। नोट्स कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो बच्चा। इसके बाद करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है, एक थैले में 5 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम 250 ग्राम टमाटर और 750 ग्राम प्याज है। ज्ञात कीजिए थैले में कुल कितने किलोग्राम सब्जी है। जोड़ लेते हैं। कुल जब भी दे रखा है तो हमें जोड़ लेना है तीनों को। तो लिखेंगे आलू, आलू कितने हैं, 5 किलोग्राम 500 ग्राम, तो 5 केजी यानी किलोग्राम, 500 जी यानी ग्राम, तो 5 केजी 500 ग्राम आलू था। टमाटर कितने हैं, 1 किलो 250 ग्राम, तो 1 केजी 250 ग्राम टमाटर की हमने क्वांटिटी लिख ली। और यहाँ प्याज दे रखे हैं 750 ग्राम, तो यहाँ प्याज लिखिए और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 केजी लिख दीजिए, ताकि यहाँ पे जोड़ने में हमें दिक्कत ना हो। 0 केजी 750 ग्राम। अब सीधा हम लोग इसे जोड़ लेते हैं। तो इधर जोड़िएगा 750 और 250, 750 और 50, इधर हुए 800 और 200 यानी 1000, और यहाँ पे 500, 1500 हुए। तो यहाँ पे लिखेंगे 500, हाथ में बच गया 1, ठीक है, इधर 1 बच गया, 5 और 1 6 और 1 7, यानी इन्हें जोड़ने पर आपका उत्तर आएगा 7 केजी 500 ग्राम। लिखेंगे कुल सब्जियां 7 केजी 500 ग्राम थी। ये आपको नोट कर लेना है बच्चा। प्रश्न संख्या 5वां को करते हैं। तो 5वां प्रश्न यहाँ दे रखा है, अभिजीत ने शर्ट के लिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर और पैंट के लिए 2 मीटर 55 सेमी कपड़े खरीदा। ज्ञात कीजिए अभिजीत ने कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा। तो वह पैंट के लिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर कपड़ा खरीद रहा है और शर्ट के लिए 2 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़े खरीद रहा है। दोनों को जोड़ लेंगे। शर्ट के लिए कपड़ा कितना है, 2 मीटर 65 सेंटीमीटर। पैंट के लिए कपड़ा कितना है, 2 मीटर 55 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ लेना है। लिखेंगे कुल खरीदा गया कपड़ा। सबसे पहले इधर जोड़िए, 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 6 और 5 11 और 1 12, 12 यानी 20। इधर कितने हो गए, 20। फिर से समझ लीजिए कैसे किया हमने। 5 5 10 का 0, हाथ में बचा 1, 6 और 5 11 और 1 12, 12 का 2, हाथ में 1, इधर हो गए 20 सेंटीमीटर। 2 2 4 और 1 हाथ में 5, 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो कुल कितने कपड़ा खरीदा गया, 5 मीटर 20 सेंटीमीटर कुल कपड़े खरीदे गए। तो ये थे बच्चों प्रश्नावली 6.5 के संबंधित सारे प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी बच्चे को डाउट होगा कोई प्रश्न में तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। वैसे इन प्रश्नों में कुछ करना था नहीं था, सभी प्रश्नों में हमें दशमलव को जोड़ना था और ये हमने काफ़ी आसान तरीके से किया। तो धन्यवाद बच्चा, भारतवर्ष क्लासेस पर
नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और यह वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।